हेलो, लाइफ विद नेचर में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य नमस्कार को करने का तरीका जानेंगे। आइए पहले जानते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ बातें। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं जिससे शरीर के हर अंग पर असर पड़ता है। इसे सुबह के समय करना बेहतर होता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर में रक्त संचरण बेहतर होता है, स्वास्थ्य बना रहता है और रोग मुक्त रहता है। सूर्य नमस्कार से हृदय, यकृत, आंत, पेट, छाती, गला, पैर, शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य नमस्कार को सुबह के समय सूरज की ओर मुख करके ही करना चाहिए क्योंकि सूरज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार को करने का तरीका क्या है। प्रणाम आसन। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हो और दोनों हाथों को मिलाएं। कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। हस्त उत्तनासन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिलना चाहिए। अश्व संचाल आसन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। दंड आसन। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को सीधी लाइन में रखें। पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। अष्टांग नमस्कार। अब सांस लेते हुए अपनी हथेलियों, सीने, घुटनों और पैरों को जमीन से मिलाएं। इस अवस्था में रहें और सांस को रोकें। भुजंग आसन। अब हथेलियों को जमीन पर रखकर पेट को जमीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाएं। अधोमुख श्वासन। इसे पर्वतासन भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें और कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। अश्व संचालासन। धीरे धीरे सांस लें और अपना बायां पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर के घुटने को मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। आध आसन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिलना चाहिए। हस्त उत्तना आसन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। इस दौरान आप आधे चांद का आकार बनाएंगे। इस आसन को अर्धचंद्रासन भी कहा जाता है। प्रणाम आसन। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हों और दोनों पैरों को मिलाएं। कमर सीधी रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार को करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि सूर्य नमस्कार उचित समय और धीमी गति से करें। एक स्थिति में सांस सामान्य होने के बाद ही दूसरी स्थिति शुरू करें। कोमल, अधिक गद्देदार मैट या बिस्तर पर यह आसन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में बल पड़ सकता है। इसके अलावा स्लिप डिस्क और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके जीवन में सुधार होता चला जाएगा और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू।